Number 2. Number 1. Don't hit anyone. Number 2. Number 3. Don't hit anyone. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. पानी एक लिए हो जाता मैं लापी लापी दो बॉटल ट्रैश कड़ा पड़ा बैठ बेल्ट लगा ले हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है संडे का दिन, सुबह के बजे है अभी 10 और हम लोग जा रहे हैं कहीं जहाँ पे हम लोग बहुत टाइम से जाना चाहते थे पर कुछ हो नहीं रहा था। पर बोलते हैं ना कि जिस चीज़ का जब भी टाइम आए तभी वो चीज़ होती है, उससे पहले आप कितना भी ट्राई करो नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि स्वाध्याय की जो सभा होती है संडे 10:30 to 11:30 ऑल ओवर यूएस में, वहाँ जाना है पर कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और जो भी थी लोकेशंस वो बहुत दूर था तो बच्चे लोग इजीली रेडी नहीं होते। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि हमें सामने से अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग अब जा रहे हैं हर संडे 10:30 को। तो वहीं जा रहे हैं, घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर ही होती है। तो अभी हम 10 अराउंड हुआ था घर से निकले तब और बहुत जल्दी पहुंच गए वहाँ पे। और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बच्चे लोग। थोड़ा सा बच्चे लोगों को रिलीजियस एक्टिविटी से मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहती थी। तो ये बेस्ट थिंग है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता है और अच्छे से आपको कुछ प्रॉपर नॉलेज भी मिल जाता है। तो हम पहुंच गए और इसके बाद हम लोग गए थे कॉस्को। और कॉस्को से इस बार ये नट्स मुझे दिख गई, थोड़ी सी डिफरेंट ट्राई करने के लिए लाए हैं। तो ये एक बड़ा सा पैकेट है इसका। कॉस्को में वैसे भी बड़ा सा ही पैकेट आता है, होलसेल स्टोर है इसलिए। और वेदांत को हमस बहुत पसंद है तो वो लाया है छोटे छोटे पैकेट्स वाले। और ये ट्रेल मिक्स है। बच्चे लोगों की स्कूल स्टार्ट हो गई, इन्हें तो थोड़ा नट्स और M&M's और सब मिक्स है जो बच्चे लोगों को पसंद आ जाए और थोड़ा सा टमी फुल भी हो जाए और बेसिक सी चीज़ें। और इस बार तो नान भी आई, मिनी नान। कॉस्को की ये नान बहुत टेस्टी लगती है। और एवोकेडो, एप्पल और ऐसी चीज़ें तो कॉस्को जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाती है। बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाती है और टेस्टी भी बहुत अच्छी होती है। फ्रूट्स पर्टिकुलरली बहुत ही फ्रेश रहते हैं वहाँ पे। तो आज क्या हुआ ना, कल एक्चुअली सैटरडे को पूरा फ्रंट यार्ड हम लोगों ने क्लीन किया था, मैंने व्लॉग भी डाला था। तो पूरा दिन इतना बिजी गया तो ट्रैश निकालना रह गया था रात को। जनरली इवनिंग को हम लोग निकाल देते हैं और संडे सुबह जब घर से निकले तब याद आया कि ट्रैश निकालना रह गया था। थोड़ी सी बदबू आने लग गई थी तो ट्रैश निकालने के बाद तभी तो मैं निकाल नहीं पाई। आने के बाद निकाला और सोचा आज अच्छे से इसे सैनिटाइज भी कर लेते हैं। तो अच्छे से ब्लीच से क्लीन भी किया और अच्छी खासी धूप निकली थी ना तो बाहर अच्छे से धूप में रख भी दिया। ट्रैश वेट होता है ना, और मैं गराज में रखती हूँ ट्रैश कैन, घर में नहीं रखती हूँ। तो गराज में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है। घर में तो एसी का टेम्परेचर होता है तो इतनी गर्मी नहीं लगती। तो बहुत गर्म हो जाता है तो ट्रैश थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। कभी कभार ही ऐसा होता है, वरना हम रेगुलरली निकाल ही देते हैं कचरा, कभी भी नहीं भूलते। तो खैर आज बहुत अच्छा मूड है। जो स्वाध्याय में गए वहाँ गीता का जो भी ज्ञान जो भी मिला बहुत अच्छा लगा। बच्चे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, 1 घंटा पर हम लोग जाएंगे एवरी संडे। बच्चे कभी कभार आएंगे हम लोग के साथ। और क्या हुआ ना, एक दिन अचानक से डोरबेल रिंग हुई और देखा तो भाव फेरी के लिए 3 पीपल आए थे और उन लोगों ने हमें सामने से बताया कि इस लोकेशन पे इस तरह से होता था, जो चीज़ हम लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश और फ्रेश हूँ आज। और मैं बाहर आई तो ये देखिए फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। पूरी धूप निकली हुई थी, हमें धूप में खड़े रहने का भी मन ना करे, पर ये बटरफ्लाइज इतनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी। ना ही धूप लग रही थी इसे और ना ही कुछ। तो नेचर को एंजॉय करना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और ये देखिए कितने बिंदास तरीके से पूरा नेक्टर इसमें से ले रही है, खा रही है और इसे डर भी नहीं लग रहा था। मैं यहाँ पे ही खड़ी थी। तो इस तरह के फ्लावर्स हो ना कलर के, तो बहुत सारे बीज और
इस तरह के बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती है। तो गार्डनिंग करते टाइम इस तरह के फ्लावर्स रखे तो गार्डनिंग में बहुत ही यूज़फुल होता है। ये पोलन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती है तो फ्रूट्स बहुत अच्छे से बैठते हैं। और मुझे ये मिला, ये रूफ़ पे जो ऊपर स्टिक किया हुआ है ना प्रोटेक्शन का, वो निकल गया था। तो आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारी बारिश के साथ बहुत विंड भी आ रहा है। तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने रूफ़ का ये पूरा करवाया था, फिर भी एक टुकड़ा निकल के आ गया। तो वो मैं लेके आ गई ताकि हम कॉन्ट्रैक्टर को दिखा सके कि ये 6-8 महीने में ही निकल आया। और अभी खाना पीना तो हो गया, पर थोड़ा सा क्लीनिंग करना बाकी है। वैसे ही रखा था, शॉपिंग करके जो भी आए तो क्लीन करूँगी। तो उससे पहले सोचा दही जमाना है मुझे, तो वो दिखा रही हूँ। सोचा ये क्लिप डाल दूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। जो मिल्क पाउडर होता है कोई भी आपके पास हो तो। वैसे क्या होता है ना, होल फैट मिल्क यूज़ करो तभी कई बार दही इतना गाढ़ा नहीं बनता। तो ये बेस्ट थिंग है। 2 चम्मच मैं डाल दूँगी यहाँ पे मिल्क पाउडर को 2 चम्मच मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कोई भी गुठली ना पड़े इस तरह से। और बाद में धीरे धीरे से मिल्क डाल दूँगी। अराउंड 1 लीटर के हिसाब से डाला है मिल्क यहाँ पे मैंने, और अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका दही क्रीमी भी बनेगा और एकदम बाहर से लाए हो ना ऐसा बनेगा। और कुछ अनहेल्दी ऑप्शन भी हमने नहीं डाला, लाइक कई लोग डालते हैं कॉर्नस्टार्च या कुछ भी, वो भी नहीं, मिल्क पाउडर ही है। तो इसे 2 चम्मच में ये पूरा 1 लीटर में से बन जाएगा। तो वो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, अच्छे से उबालना है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बनाऊँगी घी। तो यहाँ पे पतीले को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद वाइप नहीं किया है तो ये एक टिप है, जब भी आप बटर बनाए या मिल्क की कुछ भी चीज़ें पॉट में डालें ना, पर्टिकुलरली स्टेनलेस स्टील का हो तो पानी से कोटिंग कर देनी चाहिए, उसके बाद ही डालना चाहिए। और यहाँ पे मलाई तो बनती नहीं मिल्क से, मिल्क गर्म करना होता ही नहीं है। तो फिर इस तरह से बटर के स्टिक्स ही आते हैं, उसी से घी बनाते हैं हम लोग। और ये कॉस्को का है, सबसे चीप प्राइस में भी मिल जाता है और अच्छा भी होता है। तो उसी से बनाएंगे। तो कुछ टिप्स के साथ बनाएंगे ना तो आपका दही बोल दिया मैंने, आपका घी एकदम परफेक्ट बनेगा। कई बार होती है ना थोड़ी सी बैड ऑर्डर जैसी आने लगती है घी में से, वो भी नहीं आएगी, एकदम फ्रेश रहेगा। और एकदम दानेदार कैसे बनाया जा सकता है वो टिप्स दिखाऊंगी। और साथ में दही जले बिना एकदम परफेक्ट कैसे कुक करते हैं वो भी थोड़ी सी टिप्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी स्टिक्स है अराउंड 4 पाउंड जितनी स्टिक्स है मेरे पास, सभी का मैं बना लूँगी। कुकिंग में अच्छा खासा यूज़ हो जाता है हम लोगों का। तो मैंने सब स्टिक्स निकाल ली और पॉट को पहले मैं कोट कर लिया था पानी से। ये हमेशा याद रखना है, बटर को ऐसे ही डालेंगे ना तो पूरा जहाँ पे कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे जल जाएगा। तो इसे मैं स्टोव पे रख दूँगी। जब तक ये सब मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं स्टोव को फुल फ्लेम में रखूँगी। और जब ये मेल्ट होना लगे उसके बाद स्टोव को कर देंगे मीडियम हीट पे। और यहाँ पे देखिए मिल्क को भी इस तरह से मिक्स करते रहिए ताकि बॉटम पे कहीं भी स्टिक ना हो जाए, कहीं भी जल ना जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है मिल्क प्रोडक्ट जो होती है। और जब आप स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं ना तो बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली जल जाता है जहाँ पे भी ये एक जगह पे अच्छी खासी हीट लग जाती है इसलिए। और ये मिल्क को इस तरह से बीच बीच में मिक्स करते रहिए ताकि जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और एक फ्रॉडी सा टेक्सचर भी आ जाएगा इससे। और जो उबालना है वो हमें अच्छा खासा उबालना है। एक ऐसा नहीं कि एक बार उबाल आ गया बंद कर दिया। एक बार उबाल आने के बाद लो फ्लेम पे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक मिल्क को रखना है। इस तरह से को स्पैचुला और कुछ रख दीजिए ताकि मिल्क उबल के बाहर ना आ जाए। और यहाँ पे हमारा बटर भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो ही रहा है। और कलर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, खाने का मन कर जाए, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ऊपर जो फ्रॉड आ गया है ना, उसमें से हमें स्टीम को निकालते रहना है। अगर ये स्टीम आप नहीं निकालेंगे ना तो वो जल जाएगा और एक बैड सा फ्लेवर आएगा और स्मेल भी एक अलग टाइप की जला जला हुआ सा आएगा। अब हमें इसे इस तरह से बीच बीच में मिक्स करते रहना है। और जब तक ये ट्रांसलूसेंट जैसा ना हो जाए, जैसे बॉटम थोड़ा थोड़ा से दिखने न लग जाए, तब तक हमें इसे कुक करना है। और स्टव को लो मीडियम पे ही रखना है, मीडियम पे भी नहीं रखना, मीडियम से थोड़ा सा कम ही रखना है। अब इस स्टेज पे क्या करना है, आपको 3-4 मेथी के दाने डाल देना है
तो मेथी के दाने, पूरे साबुत मेथी के दाने इस स्टेज पे डाल दीजिए। तो आपके घी में से कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी। जब 80% डन हो जाए ना, इस स्टेज पे डालना है। मैं इस बार नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं फ्राइडे का फास्ट करती हूँ, उस दिन मैं बीटरी कोई भी चीज़ नहीं खाती और उस दिन मैं घी यूज़ करती हूँ। इसलिए अगर आपको अच्छी सी खुशबू रखनी है और बैड कोई भी स्मेल ना आए घी में, तो इस स्टेज पे 3-4 मेथी के साबुत दाने डाल दीजिए इसमें। आपका घी बहुत सही रहेगा, 6-8 महीने तक भी उसमें से बैड स्मेल नहीं आएगी। और टिप नंबर 2 ये है कि आपको एकदम दानेदार घी चाहिए ना, तो इस स्टेज पे जब ऑलमोस्ट 90% डन हो गया हो घी, ये घी ऑलमोस्ट बनना, तब क्या करना है, 1 से 1.5 चम्मच एकदम चिल्ड कोल्ड वाटर के छींटे उस पर डाल दीजिए। छिड़कना है उसे, सीधे नहीं डालना है। और इसे कुक कर लीजिए और इस स्टेज तक लाना है जब हमें बॉटम दिखने लग जाए। तब तक हमें इसे अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही करना है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। और ये रेडी हो गया है। तो अब टिप नंबर 3, तो इसे क्या करना है, छानना है ना, तो छानने के लिए एक कपड़ा ले लीजिए, मसलिन क्लॉथ या कॉटन का, या आप चाहो तो कोई दुपट्टा भी ले लीजिए जो कॉटन का हो, और इसे अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि कोई भी इसका जो पार्टिकल हो ना, जो छोटे छोटे से पार्टिकल हो, वो जाए नहीं घी में और आपका घी एकदम क्लियर, एकदम कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कभी भी स्पॉइल ना हो, नहीं होगा आपका घी। तो इसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा वार्म हो तभी इसे छान लीजिए। तो मेरी गारंटी है कि आपका घी हमेशा एकदम सही बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी घी में से, या ऐसी कोई ऑर्डर नहीं आएगा जो हमें पसंद ना आए। और घी एकदम फ्रेश, कलर भी एकदम सही रहेगा और टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आएगा। जब ये घी पूरा ठंडा हो जाएगा तब तक हमें इसे छन्नी से कवर करके रखना है ताकि उसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टीम हो वो निकल जाए। अगर आप इसे रख देंगे ना कुछ कवर करके बंद, तो फिर उसमें स्टीम होगी और ये आपका घी रॉटन हो सकता है, फंगस भी हो सकती है। तो इसे इस तरह से रख देंगे और पूरा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही इसे हमें जार में भरना है। तो घी बनाते समय कुछ टिप्स कर रखेंगे ना तो बहुत अच्छा घी बनेगा। और यहाँ पे दही जमाने के लिए ये घर का ही दही है, जो लास्ट वाला बैच था उसमें से ही आप देख सकते हो कितना परफेक्ट दही है ना। तो उसमें से 2-3 चम्मच यहाँ पे मैं जिस पॉट में दही जमाना हो ना, उसमें इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे और इससे थोड़ा थोड़ा सा चर्न भी कर लेंगे ताकि अच्छे से मिल्क में ये मिक्स हो जाए। इतना ज़्यादा दही नहीं डालो तब भी चलेगा, 2 चम्मच दही चल जाएगा। पर मेरे पास लास्ट वाला बैच मुझे फिनिश ही करना था, इसलिए मैंने अराउंड 3 चम्मच डाल दिया और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब आई टिप नंबर 1, तो मिल्क को किस तरह से हमें कितना टेम्परेचर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर। तो मिल्क ल्यूक वार्म कैसे चेक करना है, तो इस तरह से हाथ के इस पार्ट पे मिल्क को एक ड्रॉप रख दीजिए और कम से कम 30 सेकंड्स तक इसे रखिए। ये यहाँ पे हाथ पे आपको गर्म लगना चाहिए पर जलना नहीं चाहिए। आप इजीली इसे 30 सेकंड्स तक कम से कम हाथ पे रख दो और ये गर्म भी लगे पर जले भी नहीं, और ऐसा ना लगे कि इसे हमें निकाल दूँ तभी मुझे अच्छा लगेगा। इतना ही टेम्परेचर परफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर परफेक्ट होगा तो आपका दही ऑलवेज सही होगा, स्लाइमी जैसा टेक्सचर भी नहीं कभी नहीं आएगा। टेम्परेचर में प्रॉब्लम होता है ना तब भी स्लाइमी टेक्सचर आता है। तो एक स्टर दे देना है, मिक्स कर लिया है मैंने। अब टिप नंबर 2, तो दही को एकदम परफेक्ट बाहर से लाया हो ऐसा जमाना हो, तो ये है बहुत सही ट्रिक है ये। तो हरी मिर्ची जो फ्रेश वाली हो उसका डंठल निकाल लीजिए, सिर्फ डंठल से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से डंठल निकाल लेना है और इसे उस पर डाल देना है। और आप चाहो तो पूरा ये हरी मिर्ची डाल दीजिए, 2 हरी मिर्ची इनफ हो जाएगा इतना दही बनाने के लिए। और इसे हम कवर कर देंगे, कुछ मिक्स नहीं करना है, इसे कवर करके हम वार्म प्लेस पे रख देंगे 4-5 घंटे तक। अगर आपके पास दही का ओवन ना हो ना तब भी आप बना सकते हो हरी चिली मिर्ची के साथ। ग्रीन चिली अराउंड 3 आप डाल लीजिए डंठल के साथ ही, अच्छे से वॉश करके क्लीन करने के बाद, और आपका दही जम जाएगा। तो अराउंड 5 घंटे के बाद हमारा दही एकदम परफेक्ट जैसे बाहर से लाया हो ऐसा बन जाएगा। तो आज संडे का दिन है, हम लोग संडे को पूरी फैमिली चारों जन बैठ के कुछ ना कुछ गेम प्ले करते ही हैं। जनरली हम लोग कैरम प्ले करते हैं, पर आजकल हम लोगों का ऊनो फ्लिप वाला नया कार्ड्स भी लाया है ना, तो वही चल रहा है।
तो मैं, वीर, वेदांत और उसके डैडी सभी बैठे थे। 3-4 गेम्स प्ले की, फिर वेदांत गया अपनी स्टडी करने के लिए। उसकी एंट्रेंस टेस्ट आ रही तो वो बहुत बिजी आजकल चल रहा है, क्योंकि स्कूल का रेगुलर स्टडी भी स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद भी वीर और उसके डैडी लगे हुए हैं। वीर को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मुझे अभी गेम प्ले करनी है, और अभी डिनर नहीं हुआ है। जनरली हमारा डिनर हो जाता है अब तक, पर आज थोड़ा सा लेट हो गया था लंच करना, तो फिर डिनर थोड़ा सा देर हो जाएगा। और आजकल वेदर ऐसा हो गया है ना, शाम के 5 बजे नहीं और एकदम चेंज हो जाता है। दिन में पूरी धूप रहती है, पर शाम के 5 बजे के बाद थोड़ा सा विंड शुरू हो जाता है, बादल बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। जैसे हम कोई ट्रॉपिकल कंट्री में रह रहे हो ना, ऐसा वेदर हो चुका है। बहुत ही एकदम बकवास वेदर हो चुका है। शाम के टाइम पे जनरली बाहर निकलने का मन करे, पर वो भी नहीं हो पाता। और यहाँ पे डिनर रेडी ही है, कढ़ी बनाई है और खिचड़ी। आज एकदम सिंपल सा लाइट डिनर चाहिए था, हस्बैंड ने बोला तो यही। तो मैं सब लोगों को बोल रही हूँ डिनर करो, तो मेरा किचन का काम भी फिनिश हो। और यहाँ पे इस्कॉन स्टाइल की खिचड़ी बनाई है, वेजिटेबल्स वाली, एकदम अच्छे से टेस्टी सी। हम लोगों के घर में इस तरह के इस्कॉन स्टाइल वाली खिचड़ी सबको बहुत पसंद आती है। तो ये सिंपल सा डिनर खाएंगे। हस्बैंड को बोला कि पापड़ या कुछ बना दूं, पर उन्होंने बोला कि नहीं, सिंपल ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, साथ में कढ़ी और खिचड़ी ही दे दीजिए। इतना टेस्टी बना था ना। ये काठियावाड़ी स्टाइल की कढ़ी मैंने शेयर की थी, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एकदम परफेक्ट जाती है कोई भी खिचड़ी के साथ। और मुझे अब पिकल या पापड़ में बहुत इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ घर में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। सैलड खाएंगे कम, और उसके सिवाय कुछ भी नहीं खाएंगे। जनरली पापड़ बहुत ही कम खाते हैं। तो हम लोगों का डिनर हो गया, और अभी वीर का दूध पीना बाकी हो, तो उसके बाद मैं डिश वॉशर स्टार्ट करूँगी। और कल स्कूल है, तो बहुत जल्दी हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए। अराउंड 8:30 को हम लोग अपस्टेयर्स चले जाएंगे। तो वीर को दूध पीने तक के मैं वेट करूँगी। और डिश वॉशर मैंने ऑलरेडी लोड कर लिया है। और ये रात का हमारा काम, जब हमें स्टव क्लीन करना ही चाहिए। तो ये स्टव के टॉप वाले पार्ट है ना, वो बहुत बड़े बड़े और हैवी से है, तो मैं इसे रोज़ तो क्लीन नहीं करती हूँ। लाइक वॉश करना ऐसा नहीं करती हूँ, पर एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा को मैं सोप वाटर में, गरम पानी वाला सोपी वाटर हो, उसमें डाल के उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके उससे रब कर लेती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल या कुछ भी लगा हो वो भी निकल जाएगा। और एकदम जैसे हम लोगों ने वॉश किया हो ना, ऐसा ही क्लीन हो जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट हो तो हम अच्छे से क्लीन कर सकते हो। वैसे मैं 3-4 दिन के बाद इसे अच्छे से डिश वॉशर में डाल के क्लीन कर ही लेती हूँ। और प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा डर्टी हो ही जाता है, अब ज़्यादा कुक करो कि ना करो। और सुबह हमें एकदम क्लीन चाहिए, तो रात को ये प्रोसेस कर ही लेती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम में इस तरह से माइक्रोफाइबर के कपड़े से किचन को अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। एवरी नाइट का ये मेरा प्रोसेस है। और दूसरी तरफ मैं डिश वॉशर चालू कर दूँगी उसके बाद। अभी चल रहा है वीर का स्लीपी करने से पहले का टाइम स्नैक्स वाला। थोड़ा सा दूध पिए बिना उसे नींद नहीं आती, तो हस्बैंड उसे पिला रहे, और इस तरह से मैं कर रही हूँ क्लीन। ये क्लीन हो जाएगा और बाद में चालू कर दूँगी डिश वॉशर। तो थोड़ी थोड़ी ऐसी बेसिक सी चीज़ें होती है ना, जो हम करते रहे तो हमारा किचन हमेशा क्लीन रहता है। ये वाला पार्ट है ना, स्टव के पीछे वाला, वो टाइल्स भी बहुत जल्दी डर्टी हो जाती है। जैसे भी हमारी इंडियन कुकिंग हो इस तरह से, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। अगर आप कपड़ा हर बार लगा देंगे ना, तो क्लीन ही रहती है। और ये देखिए मेरा डिश वॉशर ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा फुल हो गया है, पर मैं इसे लगा दूँगी इसी में। और डिश वॉशर चालू करने के बाद हम जाएंगे सोने। सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, अराउंड 5 बजे। वीर को 7 बजे घर से निकल जाता है वो घर से स्कूल जाने के लिए। तो बच्चे को सुलाना भी बहुत जल्दी पड़ता है। और सब लोग नहीं सोएंगे ना, तब तक बच्चा सोएगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता ही रहेगा। तो यही होता है, जब नेक्स्ट डे स्कूल होता है तो हमारा एकदम टाइट स्केड्यूल हो जाता है। सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सोओ। तो भाई को बोल दिया है गुड नाइट, ये उसका रूटीन है। और हम व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।